अमेरिका और ईरान के बीच समझौता लगभग तैयार है और अगले 24 घंटों में उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, लेकिन तेहरान ने पहले 12 अरब डॉलर का चेक मांगा है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए सहमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को G7 शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप कतर, संयुक्त अरब अमीरात व मिस्र के नेताओं से अलग बैठकें करेंगे, जिससे अमेरिका और ईरान को युद्ध विराम ज्ञापन पर आखिरकार हस्ताक्षर कर सकेंगे। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात छुपी हुई है। मैं यूं ही ट्रंप की खाड़ी देशों के नेताओं से होने वाली मुलाकातों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, जो भविष्य में होने वाली है। मामला यह है कि ईरान ने समझौता करने के लिए शर्तें रखी हैं। इसमें समझौते पर हस्ताक्षर से पहले ही 12 अरब डॉलर की ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करना और हस्ताक्षर के समय और 12 अरब डॉलर की संपत्तियों को अनफ्रीज करना शामिल है। कतर और यूएई ने ईरान को 12 अरब डॉलर देने की पेशकश की है ताकि युद्ध खत्म हो। साथ ही ईरान को मेमोरेंडम के तहत 3 अरब डॉलर की पहली किस्त मिल चुकी है। इसी दौरान सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने आज पुष्टि की है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर करने का समारोह कल 14 जून को होगा। और यही पहली गड़बड़ी सामने आती है। इजराइल डिफेंस फोर्स की प्रेस सेवा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में दक्षिणी लेबनान में ठिकानों पर लगभग 70 हमले किए गए। मैं याद दिला दूं, ईरान लेबनान में सैन्य कार्रवाई रोकना अमेरिका के साथ शांति समझौते की मुख्य शर्त मानता है। क्या समझौते पर हस्ताक्षर होंगे और उसमें क्या होगा, आइए चर्चा करें। साथ ही जाने कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी रियायतें दी है। मेरा नाम अलेक्से बिचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी विस्तृत कमेंट लिखें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर 14 जून को हस्ताक्षर किए जाएंगे। कई स्रोतों ने बताया है कि यह ट्रंप के लिए बड़ी नाकामी होगी, लेकिन वो इसे जीत बताने की कोशिश करेंगे। आइए अब इसे क्रम से समझते हैं। आज रॉयटर्स ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर 14 जून को जिनेवा में हस्ताक्षर किए जाएंगे। संभावना है कि इस दस्तावेज पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ हस्ताक्षर करेंगे। समझौते के विवरण अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अधिकांश सूत्रों का कहना है कि मेमोरेंडम के मसौदे में ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने और ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटाने का प्रावधान है। इसके बदले हार्मुज जलडमरू मध्य खोलने की शर्त है। यह सौदा आपको कैसा लगा? मैं याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध से पहले हार्मुज जलडमरू मध्य कभी बंद नहीं हुआ था। बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम शांति समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है, जो संभवतः अगले 24 घंटों में हो सकता है। शरीफ के अनुसार समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बाद कई दौर की तकनीकी वार्ताएं होंगी। अब मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का उदाहरण दूंगा। हम संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्लामी गणराज्य ईरान को वार्ता के दौरान उनके अटूट समर्पण के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे और क्षेत्र में अपने भाइयों को उनके समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमें विश्वास है कि यह ऐतिहासिक शांति समझौता अस्थायी शांति के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। तो आखिरकार 13 जून की शाम को सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल इब्न फरहान अल सऊद ने पुष्टि की कि हाँ, वास्तव में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर करने का समारोह कल 14 जून को होगा। सबसे अधिक संभावना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही होगा। और अब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल नेटवर्क ट्रू सोशल पर यह घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर 14 जून को होने वाले हैं। उनके अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर होते ही हार्मुज जलडमरू मध्य खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार नष्ट कर दिए जाएंगे और यह भी माना कि यह ईरान की ही जमीन पर हो सकता है। उनके अनुसार नया समझौता, उद्धरण के अनुसार, ईरान के लिए परमाणु हथियारों की ओर जाने वाले रास्ते में एक दीवार होगा। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका और ईरान के संबंध, उद्धरण के अनुसार, बिल्कुल अलग और पहले की सरकारों की तुलना में कहीं बेहतर होंगे। और जाहिर है उन्होंने वहां बराक ओबामा का भी जिक्र किया। शुरुआत के कुछ शब्दों में ही कह दिया कि उनकी डील खराब थी, लेकिन मेरी डील बहुत शानदार होगी।
और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान और पूरे मध्य पूर्व के साथ सहयोग आने वाले कई वर्षों तक जारी रहेगा। एक्सियोस लिखता है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर पारंपरिक हस्ताक्षर समारोह शायद नहीं होगी, क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक समस्याएं हैं। संभव है कि अमेरिकियों ने जेडी वेंस को यूरोप ना भेजने का फैसला किया ताकि अप्रैल जैसी स्थिति ना हो जब उन्हें भेजा गया और ईरानियों ने दस्तावेज साइन करने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर बात इस पर आकर रुकती है कि युद्ध समाप्ति और 60 दिनों के युद्ध विराम के लिए समझौता ज्ञापन, ताकि बातचीत जारी रह सके, वो ठीक 14 जून को साइन किया जाएगा, अगर कुछ और नहीं हुआ तो, और कुछ तो पहले से ही हो रहा है। उदाहरण के लिए इजराइल रक्षा सेना की प्रेस सेवा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में दक्षिणी लेबनान में 70 से अधिक ठिकानों पर हमले किए गए हैं। बताया गया कि इन हमलों का निशाना हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, लेकिन याद दिला दूं कि ईरान ने लेबनान में सैन्य कार्रवाई रोकना अमेरिका के साथ शांति समझौते की मुख्य शर्त बताया है। तो देखते हैं कि तेहरान इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। वे इस मुद्दे को पकड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। लेकिन इस अभी तक हस्ताक्षरित नहीं हुए समझौते में सबसे विवादास्पद बात यह है कि ईरान ने अपनी जमी हुई संपत्तियों में से 12 अरब डॉलर की तुरंत अदायगी की मांग की है। फार्स एजेंसी की जानकारी के अनुसार केवल इस भुगतान के बाद ही ईरानी सरकार शांति समझौते पर बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। बाद में ईरानी एजेंसी तस्नीम ने बताया कि ईरान के साथ समझौते के तहत अमेरिका ने सहमति जता दी है 24 अरब डॉलर की ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करना। इस बारे में ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार जनरल महसन रिजाई ने बताया। उनके अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की कुछ जमी संपत्तियां छोड़ने की मंजूरी दी है। जैसा कि रिजाई कहते हैं, ट्रंप अभी तक इस पर सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप जनता के सामने खुद को सख्त दिखाते हैं। वो कहते हैं, मैं ईरानियों को 1 सेंट भी नहीं दूंगा, उन्हें हमारी शर्तें माननी होंगी और वही होगा जो मैं कहूंगा। लेकिन असल में वो पहले ही पीछे हट चुके हैं और ईरानियों को एक अच्छी खासी रकम का चेक देने के लिए राजी हो गए हैं। 12 जून शाम अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरानी संपत्तियों से प्रतिबंध हटाने की अफवाहों का खंडन किया। उनके अनुसार ईरान गणराज्य को कोई नकद राशि नहीं मिलेगी, कोई भी वित्तीय संसाधन जारी नहीं किए जाएंगे। सिर्फ समझौते पर हस्ताक्षर या वार्ता में ईरानी प्रतिनिधियों की भागीदारी से ऐसा नहीं होगा। और यहीं पर पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक गजब की चाल चली। कैसे ईरान को पैसे दिए जाएं, क्योंकि उनके बिना वो बातचीत के लिए नहीं आता, और ऐसे दिखाना मानो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं झुका। सूत्रों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के लिए अरबों डॉलर अनलॉक करने पर सहमति जताई है। कुल मिलाकर बात लगभग 10 अरब डॉलर की हो रही है, जिनमें से 3 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि पहले ही ईरान को सौंप दी गई है। हाँ, अगर आपने मिस किया हो तो ईरान को 3 अरब डॉलर की पहली किस्त मिल चुकी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप सबको यह समझाते रहे कि वो कभी भी बराक ओबामा की तरह ईरान को नगद पैसों से भरे पैलेट्स नहीं देंगे। इसी बीच रॉयटर्स के 2 अन्य सूत्रों का अनुमान है कि कुल राशि 20 अरब डॉलर तक हो सकती है। मैं ये बात रेखांकित कर दूं कि यह समझौता संयुक्त अरब अमीरात की भूमि पर ईरानी हमलों को रोकने के बदले में हुआ था। एक बार फिर इस खबर को ध्यान से सुनिए। यानी पहले फारस की खाड़ी के देश ये मानते थे कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के तहत पूरी तरह सुरक्षित हैं। अगर कुछ होता तो अमेरिकी उनकी रक्षा करते। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग की, ईरान ने यूएई पर बमबारी की, लेकिन अमेरिका ने रक्षा नहीं की। और अब अमीरात ईरान को सच में पैसे देने की पेशकश कर रहे हैं ताकि ईरान उन पर बमबारी ना करे। मुझे नहीं पता, इसे तो 3 साल पहले भी सोचना मुश्किल था। संयुक्त अरब अमीरात के एक अधिकारी ने कहा कि देश तनाव कम करने और क्षेत्र की स्थिरता के प्रयासों का समर्थन करता है। आगे उनकी टिप्पणी है, यूएई की विदेश नीति पूरे क्षेत्र में हालात को शांत करने और तनाव कम करने को बढ़ावा देने, साथ ही टिकाऊ शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका और ईरान के बीच व्यापक समाधान प्रक्रिया का हिस्सा बन सकती है और इसमें मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकना और ईरान और अमीरात के बीच द्विपक्षीय सहयोग के कुछ तत्वों को बहाल करना भी शामिल हो सकता है।
बताया गया कि अमीरात ने ईरान को भुगतान पर सहमति दी, बशर्ते वो उनके लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोल दे, जो युद्ध से पहले खुला था। इसके अलावा कतर ने भी कथित तौर पर ईरान को बातचीत में गतिरोध तोड़ने के लिए $12 अरब की पेशकश की है। ईरानी समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार कतर ने ईरान को बातचीत में गतिरोध दूर करने के लिए $12 अरब की पेशकश की है। इस प्रकाशन के अनुसार $6 अरब कुवैत में फंसी ईरानी संपत्तियां हैं और बाकी $6 अरब कुवैत ने ईरान को स्थानीयकरण के लिए देने पर सहमति दी है। आखिरकार ईरान ने अभी तक कुछ भी साइन नहीं किया है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध से पहले की मांगों में से कुछ भी पूरा किया है, लेकिन ईरान को पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सभी को यह जताते हैं कि उन्होंने इस युद्ध में शानदार जीत पाई है। मैं कहना चाहता हूं कि 14 जून को समझौता साइन हो भी जाए तो वो सिर्फ प्रारंभिक डील होगी, जिसमें दोनों पक्षों की कोई वास्तविक प्रतिबद्धता नहीं होगी, और उसके बाद ही ईरान की परमाणु कार्यक्रम पर असली बातचीत शुरू होगी, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध शुरू करने की असली वजह थी। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।